हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना में उपस्थित हैं, खुदा उनके परिवार में हर एक चीज़ और घटी और कमी को पूरा आप करने वाले हैं, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। आप उन्हें रात भर संभाल के रखा और सुबह पार उनके जीवन में एक नई श्वास दी, एक नई उम्मीद दी, एक नया जीवन दिया। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो आपकी महिमा करते हैं और प्रशंसा करते हैं कि पिता आज उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो परमेश्वर आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करें। वो विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में आज हमारा अच्छा दिन जाएगा, क्योंकि वो ब्लेसिंग आशीष पाना चाहते हैं। आज इनके घरों में जो बरकतें चाहिए वो परमेश्वर उन्हें आज पूरा करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके हम वचन की ओर जब देखते हैं, यशायाह के द्वारा अध्याय 40 और वचन नंबर 31 में लिखा है, ये वचन आज हमें बहुत बड़ी सामर्थ और ताकत देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट को जोहते यानी यहोवा की बातों का इंतजार करते हैं, परखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बात का इंतजार करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, तो वहां पे हमें क्या करना, इंतजार करने की वो हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। भरोसा और विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के सामने आगे बढ़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य दे। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, वह हर एक व्यक्ति को बल देता है जो शक्तिहीन हो चुके हैं, जिसके पास सामर्थ्य नहीं, जिसके पास ताकत नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें नया बल देता है, हम नया बल को प्राप्त करते जाते हैं। वे उबाकों के नाई, उबाकों के समान, मतलब बकुले के समान वो उड़ेंगे, दौड़ेंगे, और वो कभी श्रमित ना होंगे, कभी वो किसी प्रकार से लज्जित ना होंगे, ना वो कभी थकित होंगे। हालेलुया। तो ये बातें हमें याद रखना है कि परमेश्वर से जब हम दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, तो परमेश्वर के समक्ष हम अपनी बातों को इंतजार करने के वो हमारे अंदर जो भरोसा है, विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो इंतजार करता है उसके जीवन में वे नया बल पाते जाएंगे, और उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। और जो कभी किसी प्रकार की मुसीबत में है, संकट में है, वो कभी भी श्रमित ना होंगे, कभी भी थकित ना होंगे। कितना भी आप काम करें, परमेश्वर के वचन में आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो ताकत रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहता है, जिस तरीके इफिसियों पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 6 में लिखा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा में अपनी भीतरी मनुष्यत्व की सामर्थ्य पा करके बलवंत होते जाओ। तो ये परमेश्वर हमें बलवंत बनाता है, ताकत देता है, क्योंकि जब सुंदर से सुबह के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत चीजें देता है, वो आशीष देता है, हमें वो बलवंत बनाता है, वो हमें ताकतवर बनाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को लिखा हुआ है, इफिसियों पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 10 में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनते जाओ, यानी ताकतवर बनते जाओ। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आज हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में वो प्रभाव आएगा, वो हमारे अंदर वो ताकत आएगी, वो एनर्जी आएगी। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जब होता है, तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता मिलती है और हम बलवंत होते जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके आज हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमें हर तरीके से मजबूत देखना चाहता है। आज हमारे बच्चों के जीवन में हो सकता है कुछ कठिनाइयां हों, कुछ परेशानियां हों, कुछ दिक्कतें हों, हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हों, लेकिन आपको चिंतित नहीं होना है। आपको जो भी आपके जीवन में इस समय चल रहा है उसको चलने दीजिए, परमेश्वर उसे अच्छा करेगा, उसे ठीक करेगा, क्योंकि आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा रखते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके यशायाह ने कहा था, अध्याय जिस तरीके 12 और वचन नंबर 2 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा परमेश्वर पर रखूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा और मेरी सहायता करेगा। इसीलिए यशायाह के द्वारा जो हम आगे देखते हैं 33 के 2 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, हम लोगों के ऊपर अनुग्रह कर, हमारे ऊपर आशीष दे, बरकत कर, और हमारे जो इंतजार करते हैं, क्योंकि जब भोर के समय हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारी ताकत है, संकट के समय हमारा उद्धार कर, क्योंकि तू, तेरे ही द्वारा मेरे जीवन में उद्धार होगा। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है। हम उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि आज हम संसार के लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं विश्वास कर पाते। आज हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो जिस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हैं, परमेश्वर हमें जिस तरीके से एक पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मेल मिलाप कराता है और हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर। सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छी ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूँ? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, मैं दवा भी करा रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूं, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे।
आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलतफहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपके घर को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ,
आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा, आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर एक प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।